अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक्त मलकुल मौत दिल की रग को छूते हैं उस वक्त आदमी का लोगों को पहचानना मौकूफ़ हो जाता है, ज़ुबान बंद हो जाती है और दुनिया की सब चीज़ों को भूल जाता है। अगर उस वक्त आदमी पर मौत का नशा सवार ना हो तो तकलीफ़ की शिद्दत से पास वालों पर तलवार चलाने लगे। बाज़ रवायात में आया है कि जिस वक्त सांस हलक में होता है उस वक्त शैतान उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। एक रवायत में आया है कि मलकुल मौत नमाज़ों के औकात में आदमियों की जुस्तजू करते हैं, खबर रखते हैं। अगर किसी शख्स को नमाज के औकात का एहतमाम रखने वाला पाते हैं तो मरते वक्त उसको खुद ही कलमा तैयबा की तलकीन करते हैं और शैतान को उसके पास से हटा देते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब आदमी मरने के करीब होता है उस वक्त उसके हम मजलिसों की सूरतें उसके सामने की जाती हैं। अगर उसका उठना बैठना नेक लोगों के पास होता है तो ये मजमा सामने लाया जाता है, और अगर गुनहगार लोगों के पास होता है तो वो लोग सामने लाए जाते हैं। हज़रत यज़ीद बिन शजरा सहाबी से भी यही बात नकल की गई है। रबी बिन बर्रा एक इबादत गुजार आदमी बसरा में थे। वो कहते हैं कि एक शख्स मरने लगा, लोग उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर रहे थे और उसकी ज़ुबान से निकल रहा था कि शराब का गिलास, तू भी पी मुझे भी पिला, तू भी पी मुझे भी पिला। इसी तरह अहवाज़ में एक शख्स का इंतकाल हो रहा था, लोग उसको भी कलमा तैयबा की तलकीन कर रहे थे और वो कह रहा था 10-10 रुपया, 11-11, 12-12। इसके बिलमुकाबिल जिन लोगों ने मरने की तैयारियां कर रखी थी वो दुनिया में मौत को याद रखते थे, उसके लिए कुछ कारनामे कर रखे थे। उनके लिए मौत ऐसी ही थी जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन का तोहफ़ा बताया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब वफ़ात का वक्त करीब आया, उनकी बीवी कह रही थी, हाय अफसोस तुम जा रहे हो, और वो कह रहा था, कैसे मज़े की बात है, कैसे लुत्फ़ की बात है, कल को दोस्तों से मिलेंगे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, उनके साथियों से मिलेंगे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब इंतकाल का वक्त करीब था तो फरमाया, अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं दुनिया में ज़्यादा दिन रहना चाहता था, मगर इस वजह से नहीं कि मुझे दुनिया से मोहब्बत थी, ना इस वजह से कि यहाँ नहरें और बाग लगाऊं, बल्कि इस वजह से चाहता था कि गर्मियों के दोपहर में रोज़े की प्यास का लुत्फ़ उठाऊं और दीन के लिए मुशक्क़त में औकात गुजारूं और तेरे ज़िक्र के हलकों में शरीक हुआ करूं। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल होने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने कहा, रोने की क्या बात है, तुम जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इस हाल में हुआ कि तुमसे राज़ी थे। फरमाने लगे, मैं ना मौत के डर से रो रहा हूँ ना दुनिया के छूटने से, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे एक अहद लिया था कि दुनिया से इंतफा हमारा सिर्फ इतना हो जितना मुसाफिर का तोशा। मैं इस अहद को पूरा ना कर सका, लेकिन जब विसाल पर उनके घर का सामान देखा गया तो वो 10 दरहम से कुछ ज़ायद था। ये थी वो कुल कायनात जिसकी ज़्यादती पर वो रो रहे थे। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मुश्क मंगवाया और बीवी से फरमाया कि इसको भिगोकर मेरे बिस्तर पर छिड़क दो, मेरे पास ऐसी जमात आ रही है जो ना इंसान है ना जिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह की जब वफ़ात का वक्त हुआ तो वो हंसे और फरमाया, इसी जैसी चीज़ों के वास्ते लोगों को काम करना चाहिए। वहाँ की कुछ लज़्ज़तें फ़रहतें सामने आई होंगी। निज़ जब उनकी वफ़ात का वक्त था तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से, जिनका नाम नसर था, फरमाया कि मेरा सर ज़मीन पर रख दो
वो रोने लगे। उन्होंने पूछा कि रोने की क्या बात है? नसर ने कहा, आप ऐसी राहतों में ज़िंदगी गुजारते थे, अब इस तरह फ़कीरों की तरह ज़मीन पर सर रख कर मर रहे हैं। फरमाने लगे, चुप रह, मैंने हक़ ताला शाना से दुआ की थी, मेरी ज़िंदगी मालदारों की सी हो और मेरी मौत फ़कीरों की। अता बिन यसार रहमतुल्लाह कहते हैं, एक शख्स के इंतकाल का वक्त करीब था। शैतान उनके पास आया और कहने लगा, तू मुझसे छूट ही गया, मेरे बस में ना आया। वो फरमाने लगे, मुझे तुझसे अब तक भी इत्मीनान नहीं है। जरीरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं जब हज़रत जुन्नैद के पास उनके इंतकाल के वक्त मौजूद था, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। किसी ने अर्ज़ किया, ये वक्त तिलावत का है? फरमाने लगे कि इससे ज़्यादा अच्छा वक्त तिलावत का कौन सा होगा, मेरा अमाल नामा उस वक्त बंद हो रहा है। हज़रत जुन्नैद रज़ी अल्लाह ताला किसी ने पूछा कि हज़रत अबू सईद इंतकाल के वक्त बहुत ही मज़े पर आ रहे थे, क्या बात थी? फरमाने लगे कि अगर उस वक्त उनकी रूह इश्तियाक में उड़ जाती तब भी कोई मसला न था। हज़रत ज़ुवान मिस्री से किसी ने इंतकाल के करीब पूछा कि कुछ फरमाना है, कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। फरमाया, सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मरने से पहले उसकी मारिफत हासिल हो जाए। एक शख्स कहते हैं कि हज़रत मुसाद दिनवेरी के पास बैठा था। एक फ़कीर आया और कहने लगा, यहाँ कोई पाक साफ जगह ऐसी है जहाँ कोई मर जाए? उन्होंने एक जगह इशारा किया जहाँ पानी का चश्मा भी था। वो उसके करीब गया, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद पाँव फैलाकर लेट गया और मर गया। अबू अली रुबारी की हमशीरा फ़ातिमा कहती हैं कि जब मेरे भाई का इंतकाल होने लगा तो उनका सर मेरी गोद में था। उन्होंने आँख खोली और फरमाने लगे कि आसमान के दरवाज़े खुल गए और जन्नत मज़ीन कर दी गई, और कोई कहने वाला कह रहा है कि अबू अली, अगरचा तुम इतने ऊंचे दर्जे की ख्वाहिश नहीं कर रहे थे, मगर हमने तुम्हें ऊंचे दर्जे पर पहुंचा दिया। फिर उन्होंने 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि तेरे हक़ की कसम, मैंने कभी तेरे सिवा किसी की तरफ मोहब्बत की निगाह से आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं देख रहा हूँ कि तू मुझे अपनी बीमार आँखों से बेचैन कर रहा है और उनके रुखसारों से जो हया की वजह से सुर्ख हो गए हैं।